प्रदेश की जनता के लिए सीएम अशोक गहलोत का तूफानी दौरा। बीकानेर, चूरू, सीकर और शाहपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान का लिया जायजा। सीएम गहलोत ने एक बार फिर की फर्स्ट इंडिया की तारीफ। शाहपुरा की सभा में कार्यशैली को सराहा, कहा अन्य चैनल से आगे रहकर दिखाते हैं निष्पक्ष कवरेज। दीपावली से पहले सीएम अशोक गहलोत की सौगात। कृषि भूमि पर बसे 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडधारियों के लिए पट्टे की राह हुई आसान। 75% तक की छूट का फैसला। शुक्रवार को भी जेल से रिहा नहीं हुए आर्यन खान। रिलीज ऑर्डर जेल न पहुंचने के चलते हुई रिहाई। जेलर ने कहा नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं। लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत की। शाह बोले सीएम योगी के नेतृत्व में मिलेंगे 300 पार सीटें। पीएफ खाता धारकों को फायदा। प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट पर इस साल मिलेगा 8.5% ब्याज। वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। धरियावाद और वल्लभनगर में उपचुनाव के दंगल को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस, होमगार्ड और बीएसएफ जवानों की होगी तैनाती। पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। कल होगी वोटिंग। अलवर धौलपुर पंचायत समिति चुनाव में हाथपुर गांव का साथ। 206 वार्डों पर कांग्रेस तो 157 पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। 128 सीटों पर निर्दलियों की जीत। प्रदेश में एसीबी का डबल ट्रैप। अलवर के किशनगढ़ बास में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ट्रैप। अलवर के अजमेर के रूपनगढ़ में थानाधिकारी कंवरपाल सिंह और दलाल गिरफ्तार। आरएएस अधिकारियों के लिए खुशखबरी। जल्द 17 आरएएस को आईएएस बनने का मिलेगा तोहफा। 2020 की वरिष्ठता सूची के आधार पर होगा चयन। जयपुर में वेतन विसंगति निवारण कमेटी ने राजस्थान मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ को आमंत्रित किया, जिसमें ड्यूटी अलाउंस पर सकारात्मक वार्ता हुई। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोहर थाना के एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर अन्य जगह ले गया और वहां ठगी कर फरार हो गया, जिसको लेकर थाने में पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। नागौर की झीडिया गांव के निवासी ऋषिकेश में ड्यूटी कर रहे जवान कालू राम का निधन हो गया, जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अजमेर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर ने जीआरपी एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही पेंडेंसी को लेकर एसपी से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर के रोडवेज परिचालक इंद्राज सिंह ने बस में मिले एक लावारिस बैग को लेकर जिम्मेदारी दिखाई और उसके मालिक के पास पहुंचाकर ईमानदारी का परिचय दिया। जयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा के नेतृत्व में नर्सेज की ज्वलंत और लंबित मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए नर्सेज ने भाग लिया। भीलवाड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक गोपाल खंडेलवाल उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम उत्साह चौधरी को ज्ञापन सौंपा और खराब फसलों को लेकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। ब्यावर के शिवनाथपुरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को समारोह पूर्वक समापन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने संत अर्जुन राम महाराज को श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देते हुए आशीर्वाद दिया। अजमेर डिस्कॉम ने 3 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें 31 अक्टूबर तक 11 जिलों में 8000 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन जारी किए जाएंगे। जोधपुर के कायलाना झील में एक युवक का शव तैरता मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को मोचरी में रखवाया और जांच में जुट गई। ब्यावर में पार्षद सुशीला प्रजापति के पुत्र अमित प्रजापति पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खीवसर के पदमसर चौराहे पर 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। भवानी मंडी के पचपहाड़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिससे कैलाश चंद्र मीणा, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर हरि मोहन मीणा भी शामिल हुए। हनुमानगढ़ पुलिस ने 15 साल की दलित बालक से कुकर्म करने की वारदात में कार्रवाई कर 4 आरोपी को निरुद्ध किया है। एसपी के अनुसार बालक दिमागी रूप से कमजोर है, इसलिए परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दे सका था। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 16 बाइक बरामद की।
झालावाड़ के रायपुर कस्बे में एक बुजुर्ग का शव कुएं में पड़ा मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। नागौर से दिल्ली के लिए संचालित सालासर ट्रेन का संचालन कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक बंद किया जा रहा है। इस घोषणा में आमजन में रोष है। नागौर के लाडनू में त्योहारी सीजन पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी ने दल बल के साथ पैदल मार्च किया और त्योहारों में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 2 विधवा महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण करके पट्टे वितरित किए गए। चूरू के सरदार शहर के काका कॉलोनी के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन का तार टूट गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। झुंझुनू के मंडरेला में बस की टक्कर से बैलगाड़ी पर सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसका पति और 1 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन का नवाचार हमारी लाडो अभियान का कारवां गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं के साथ जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने संवाद किया। नागौर के डीडवाना के सिंघाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेली जा रही 65वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में तवरा की टीम ने जीत दर्ज की। और चलिए एक बार फिर से आपको गोवा ले चलते हैं, जहां पर चैनल हेड जगदीश चंद्र क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। But one thing is certain that everybody has given its 200%, not only 100%. And that sentiment I appreciate. Still the D-Day is 24 hours ahead. Some people who even have not been included in this list may even bag certain prizes tomorrow. That's not ruled out. But everybody has done its best, and I appreciate the moral of the story, the character of the story, that is, hard work has no substitute. So best of luck to everybody. Best of luck. Thank you. I am on behalf of First India. Once again, I would like to congratulate all of you for making it here. Tomorrow is a big day. Go back to your rooms, take rest, be fresh and rejuvenated for tomorrow. चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट खबरों की। पाली के सुमेरपुर तहसील चौराहे पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर CHC में रखवाया। रक्तदान जागरूकता को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह कविया ने अपनी टीम के साथ डूंगरपुर पहुंचकर ब्लड बैंक के PRO और युवाओं ने इस दौरान उनका स्वागत किया। डूंगरपुर में मनरेगा मेट संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मेटो को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने CP हॉस्पिटल में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट, CT स्कैन मशीन और दंत चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया। नागौर के लाडनू में दीपावली को लेकर शहर में मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ गई है। दुकानदारों ने भी चाइनीज दियों का बहिष्कार करते हुए मिट्टी के दियों की बिक्री को बढ़ावा देने की बात कही है। सीकर के खंडेला में कड़वी के जले हुए ढेर में एक युवक का अधजला शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक की शिनाख्त में लगी हुई है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के लक्ष्मण मैदान में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 65वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पुनर्वास कॉलोनी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ने जीत दर्ज की। पूर्व पार्षद एडवोकेट रामनिवास भवरिया की दादी का निधन हो जाने पर विधायक मांगीलाल डांगा उनके गांव रियाबड़ी के भूरियासनी में संवेदना प्रकट करने पहुंचे। सवाईमाधोपुर के बोली में 65वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान विजेताओं को सम्मानित किया गया। झालावाड़ में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड में है। मरीजों के लिए अस्पताल में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मरीजों के लिए अलग से जांच की सुविधाएं की गई हैं। भरतपुर के कामा में कैथवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।
बूंदी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अशोक डोगरा और जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में 18 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्लांट में आग लगने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में एक बार फिर हड़कंप मच गया। जैसे ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो पता चला कि वो एक मॉक ड्रिल था। अतिक्रमण को लेकर मोली प्रशासन लगातार एक्शन में है। मामडोली के बड़ा तालाब में कोटगाई गांव के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ में धरियावाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर 328 मतदान दलों ने प्रशिक्षण कर गंतव्य के लिए रवानगी ली। इस दौरान मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट के साथ 5 पीपीई किट प्रदान की गई। प्रतापगढ़ के दरियावाद विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, आरएसी और बीएसएफ के जवानों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। उपचुनाव के लिए 2300 जवानों की तैनाती की गई। राजगढ़ के बड़ला गांव में पति ने पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने पति को संदिग्ध मानते हुए दस्तयाब कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा में स्कूटी में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूटी चालक ने हेलमेट निकालने के लिए जैसे ही डिग्गी खोली तो उसमें सांप नजर आया। उसके बाद तत्काल स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना देकर बुलाया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। दौसा के मानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर कांस्टेबल हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी की। आरोपी उमेश मीना उर्फ पद्दा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। सीकर के खंडेला थाना इलाके में एक युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुजारी का बास गांव के पास गोरिया रोड पर कड़बी के जले हुए ढेर में शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा ले चुकी है और शव की शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। जोधपुर में लोहावट की पलीना गांव में महिला और उसकी बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली। आरोपी जगदीश बिश्नोई और लक्ष्मण दान को गिरफ्तार किया। महिला और उसकी बेटी को मुक्त करवाया। 12 के कारागृह में बंद एक बंदी ने जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया। जानकारी मिलने पर बंदी के परिजनों ने मामले में दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई कर और बंदी का मेडिकल करवाने की मांग की। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल प्रशासन को बंदी का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। जबलपुर में पेट्रोल 37 पैसे और डीजल भी 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। इसी के साथ पेट्रोल 115 और 94 पैसे तो डीजल 107 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया। टॉक के देवली में 2 बेटियों ने अपने पिता की प्रेमिका की सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। मौके पर आरोपी महिला मौके से दोनों फरार हो गए। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में स्थित शिवाजी कॉलोनी में एक सोने मकान में चोरी हो गई। चोरों ने नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। लाडनू के जसवंतगढ़ की 3 बालिकाओं का राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में चयन हुआ। आपको बता दें दोनों लड़कियां नागौर टीम की ओर से खेलेंगी। ब्यावर के फतेहगढ़ सल्ला की विवाहिता सुगना को सांप ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चोमू के काला डेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ से पता चला कि ये ईंधन और अन्य पदार्थों के मिश्रण से नकली डीजल तैयार करता था। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर की स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध बायोडीजल के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही 10,000 लीटर बायोडीजल से भरा टैंकर जब्त कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी। पोखरण के एक युवक ने व्यापार में घाटा लगने से चूहे मारने की दवा का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। बाड़मेर में गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर को जेल परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। फतेहपुर के गारिंडा गांव में सीएम अशोक गहलोत दौरे पर रहे। वहीं उनके हेलीकॉप्टर की हेलीपैड पर लैंडिंग को देखते हुए ग्रामीण छत पर आ गए। लाडपुरा गांव के फ्लाईओवर पर चावल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय पहुंचाया गया। राजसमंद के मियारी गांव की एक युवती को उसके परिवार के सदस्य भगा ले गए। इसकी शिकायत खेलवा थाने में दर्ज हुई, लेकिन 7 दिन बाद भी पता नहीं चलने पर पीड़िता मां ने एसपी से तलाश करने की मांग की। टॉक के धार्मिक स्थल के कुएं में एक युवक का शव तैरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस के सहयोग से शव को बाहर निकाला
और मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के बद्रे बिहार में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को पट्टे वितरित किए गए। लाडनू की ग्राम पंचायत ध्यावा में प्रशासन गांव संघ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक मुकेश भाकर और पंचायत समिति के प्रधान हनुमान कासनिया उपस्थित रहे। जयपुर पुलिस ने कार्रवाई कर वांछित अपराधी हिस्ट्री शीटर समुद्र बावरिया को गिरफ्तार किया। समुद्र बावरिया जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में आते हैं। धौलपुर में दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक ने मावा मंडी में छापा मारा। साथ ही रिको की एक फैक्ट्री में छापा मारकर कार्रवाई की। नैनवा में पुलिस ने फर्जी पुलिस और वन कर्मी बनकर अवैध बजरी के ट्रैक्टर से चौथ वसूली कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई कर 500 ग्राम निर्मित अफीम और 70 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। वहीं इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के धरियावाद विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, आरएसी और बीएसएफ के जवानों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। उपचुनाव के लिए 2300 जवानों की तैनाती की गई। एसपी आदर्श सिंधु ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिशा निर्देश प्रदान किए। चोमू थाना पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा दूसरे की जमीन पर मालिकाना हक बताकर अन्य को बेचकर 7 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया था। इस पर थाना अधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया कि उसने 2 भूखंड 21 लाख रुपयों में खरीदना तय किया। आरोपी ने 7 लाख रुपए लेकर भी परिवादी के नाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। सिरोही के माउंट आबू में दीपावली पर नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम अभिषेक सुराना के निर्देश पर पालिका आयुक्त राम किशोर के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है।